हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, मस्त है। और नॉर्थ इंडिया में सर्दी भी शुरू हो गई है। और हालांकि अभी हल्की सर्दी की शुरुआत हुई है। और मौसम तो वैसे वेस्टर्न एरिया के अंदर भी और नॉर्थ के साथ साथ और ईस्टर्न जो एरिया है इंडिया का उसमें भी मौसम ठीक है। साउथ इंडिया में तो आप लोग जानते हैं अक्सर गर्मी ही रहती है। लेकिन फिर भी जो है देश के लगभग 70% हिस्से के अंदर मौसम अब थोड़ा सा गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ रहा है। और बाज़ारों के अंदर गर्मी अभी बनी हुई है, लेकिन आज जैसा हमने आकलन किया था कल के एनालिसिस में भी कि बाज़ारों के अंदर नरमी रहेगी। और गर्मी ऐसे कह सकते हैं कि अभी टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ है, हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का सा निफ्टी आज कमज़ोर होता हुआ नज़र आया। अब जो बाज़ार है उसमें कुछ चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर जो है गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। जब हम देखते हैं कुछ चीज़ें कंट्राडिक्ट कर रही हैं। मैं स्पेशली जब बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को देखता हूँ और साथ में बजाज फाइनेंस के शेयर्स की परफॉर्मेंस देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये दोनों जो है कुछ अलग बयां कर रहे हैं। एक जो है डाइवर्जन आ रहा है और मतलब आपके व्यू को डाइवर्ट करेंगे। जहाँ पर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है या आप ये कह सकते हैं कि साइडवेज है, वहीं बजाज फाइनेंस के शेयर्स के अंदर एक कमजोरी बनी हुई है। और ये कभी कभी ट्रैप करने के लिए भी होता है कि जब कमजोरी होती है तो नीचे से जब फाइनेंशियल निफ्टी है उसको उठाना हो या फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर ज़्यादा कमजोरी करनी हो तो बजाज फाइनेंस जैसे शेयर्स जो है अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, ये फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर अहम भूमिका निभाते हैं। तो अब आज अगर हम निफ्टी के अंदर भी देखें तो जो वीकनेस रही वो हैवी वेट्स कमज़ोर थे। हैवी वेट्स यानी कि जिनका वेट ज़्यादा है वो ज़्यादा कमज़ोर थे। यानी कि जिनका निफ्टी में वेट 8% के आसपास है या 8% से ज़्यादा है वो शेयर्स ज़्यादा कमज़ोर थे, जिसकी वजह से आपको ये एक कमज़ोरी आज आपको देखने के लिए मिली। अभी मेरा जो व्यू है वो कल के लिए जो है दोपहर तक के लिए साइडवेज है। यानी कि सुबह जब बाज़ार खुलेगा तो हम उम्मीद कर रहे हैं ठीक ठाक खुलना चाहिए और दोपहर में जो है एक रुख बदलने की कोशिश हो सकती है। और वहाँ पर फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है और जहाँ पर रुख बदलेगा मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 दिन भी बाज़ार वहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि निफ्टी जो है 18,150 जहाँ पे भी बंद हुआ है, 18,200 यहीं पे शायद कहीं खुले और फिर खुलने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए। और 18,050 के आसपास का जो लेवल है, 18,050 से लेकर 18,000 का जो लेवल है वो बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट है। तो वो शायद नहीं टूटनी चाहिए कल और बाजार कल एक साइडवेज मूड में रहने चाहिए। एक्सेप्ट की फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से अगर फाइनेंशियल शेयर्स में कमजोरी हुई, देखिए मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, अगर फाइनेंशियल शेयर्स में बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में ही कमजोरी हुई तो ही निफ्टी 18,000 के आसपास या 18,000 को तोड़ सकता है। हालांकि कल चांसेस नहीं लग रहे हैं, बट केवल और केवल फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक पर ही अब निफ्टी कमजोर होगा। अदरवाइज निफ्टी साइडवेज रहने वाला है। और अभी तक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के जो शेयर्स हैं वो तो फिर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हुए थे, लेकिन बैंक निफ्टी के स्टॉक्स अभी भी तन के खड़े हुए हैं और यहीं पर मुझे लगता है कि दारोमदार है। और अगर आप चार्ट को देखें तो निफ्टी का चार्ट वीक हो गया, निफ्टी का चार्ट तो वीक हो गया और साइडवेज होने के लिए तैयार है और ये बाजार साइडवेज ही रहेगा निफ्टी। अगर फाइनेंशियल निफ्टी या बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में कमजोरी बनेगी तभी आप 18,000 के नीचे के लेवल देखेंगे। मुझे लगता है कि कल के लिए 18,000 एक अहम सपोर्ट है और बाजार शायद एक कंसोलिडेशन के मूड में रहे 18,000, 18,200, 18,250। लेकिन मेरा व्यू ये है कि जो शेयर्स आज जो है कमज़ोर थे, जो सेक्टर्स, वो सेक्टर शायद कल संभलते हुए नजर आए। और कल हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल निफ्टी या बैंक निफ्टी के शेयर्स थोड़े से आपको कमज़ोर होते हुए नजर आए। और देखिएगा कोई भी 18,000 से नीचे का मूव अगर निफ्टी के अंदर आता है और किसी भी कारण से, तो वो केवल और केवल तभी आएगा जब फाइनेंशियल शेयर्स कमज़ोर होंगे। अदरवाइज 18,000 इंटैक्ट रहेगा। 18,000 छोड़िए, 18,050 भी इंटैक्ट रहेगा।
और आज की जो कमजोरी थी वो थी रिलायंस की वजह से। रिलायंस ने 30 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया, इन्फोसिस ने 15 का, एचडीएफसी ने 15 का, एचडीएफसी बैंक ने 12 का और बजाज फाइनेंस ने 11 का। तो जितने भी हैवी वेट्स यानी कि जिनका वेट 8% या उससे ज़्यादा है वही कमजोर कर रहे थे, और जिनका वेट कम है वो चले लेकिन वो कम चले। तो इसलिए उन सबके चलने के बावजूद भी केवल और केवल आप देखेंगे 12-15 पॉइंट ही चले। तो वो सब तो खाली एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस ने सारी तेजी गायब कर दी। तो बाकी सब ज़्यादातर शेयर्स कमजोरी थे। एडवांस डिक्लाइन रेशो बड़ी ही खतरनाक, बहुत ही कमज़ोर है, और ये बता रही है कि शायद बाजार में ना बड़े प्लेयर शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, या जो है बाजार को अगले महीने के लिए कमजोरी के लिए तैयार कर रहे हैं। यानी कि अगले महीने की शायद कमजोरी जो है बिल्डअप हो रही है बाजारों के अंदर, और वो कमजोरी मैं पूरे महीने की नहीं उम्मीद कर रहा, बट मुझे लगता है कि शुरू का 1 या 2 हफ्ते तक बाजारों के अंदर अगले महीने की पोजीशंस बन रही हैं कमजोरी वाली। अभी जो बाजार है कल साइडवेज हम उम्मीद कर रहे हैं। भारत पेट्रोलियम, भारतीय एयरटेल, एक्सिस, इंडसइंड बैंक ये सब तेजी में थे। वहीं पर कमजोरी थी ओएनजीसी में, अदानी पोर्ट्स में, हिंडाल्को में, एचडीएफसी में, रिलायंस में, टीसीएस में, टेक महिंद्रा में, हीरो मोटोकॉर्प में। और देखिएगा रिलायंस जैसे ही 2500 के नीचे जाता है ना, एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस बार भी जब 2500 के नीचे जाता है तो 2400 और 2500 के बीच में बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट जो है रिलायंस में देखने के लिए मिलता है। टीसीएस हालांकि ऊपरी लेवल से आज करेक्ट हो गया, लेकिन टीसीएस जो है अभी ठीक है, साइडवेज ही हम इसको उम्मीद कर रहे हैं इसमें भी। और निफ्टी बैंक ने देखिएगा आज लास्ट के आधे पौने घंटे में एक पुल बैक कर लिया, दिन भर 100 पॉइंट के दायरे में घूमता रहा। 100 पॉइंट पूरे ऊपर और नीचे की रेंज आप देखेंगे कहाँ है रेंज। आज ऊपर और नीचे की रेंज आपको बताएगी केवल 184 एग्जैक्ट है, 184 पॉइंट की रेंज के अंदर पूरे दिन बाजार घूमता रहा। और ये भी मैं आपको केवल 100 पॉइंट के बीच में घूम रहा था बाजार, और मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बोरियत वाला था। और यहाँ पर मुझे जो पर्सनली लग रहा है इसका जो खामियाजा है वो किसको भुगतना पड़ेगा, मुझे लगता है कि एक ट्रैप किया जा रहा है। ऑपरेटर का माइंडसेट आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत कम हो गए हैं। अब बाजार ऊपरी लेवल पर है, आप बाजार को ऊपर खींचोगे ना, आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए। अब बाजार को गिराओगे, आपको कैपिटल नहीं चाहिए, आपको अपने शेयर्स छोड़ने हैं। यानी कि बुल्स के कंट्रोल में है बाजार। अब बाजार के अंदर आप खरीद के अपना पैसा शेयर्स में डाल चुके हो। अब अगर बाजार को और ऊपर खींचोगे तो और पैसा डालना पड़ेगा, तो बुल्स का रिस्क बढ़ता है, यानी कि ऑपरेटर का रिस्क बढ़ता है। ऑपरेटर के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो रही है, मुझे लगता है कि ऑपरेटर का माइंडसेट क्या है इस समय पर। और ये हो सकता है कि आपको कल दोपहर के बाद या थर्सडे की एक्सपायरी तक आपको ये दिख जाएगा। वो अब कब लेगा एक्शन ये उसके हाथ में है। बट बाजार क्यों मैं आपको बोल रहा था, एक साइकोलॉजिकल रीजन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर किसी भी बाजार को आप इतना ऊपर खींच के ले आए, मान लीजिएगा इस बाजार को खींचने के लिए 1 लाख करोड़ की कैपिटल चाहिए थी, लेकिन अब ये मान लीजिएगा बैंक निफ्टी के 4000 पॉइंट है। अब बैंक निफ्टी के 2000 पॉइंट को खींचने के लिए आपको 1 लाख करोड़ रुपए कैपिटल चाहिए थी पहले 4। अब इस 2000 पॉइंट को खींचने के लिए आपको चाहिए कि कम से कम 1,50,000 करोड़ की कैपिटल। तो बुल्स का रिस्क किस में है भाई, बाजार को ऊपर खींचने में। और यहाँ पे सबसे खास बात क्या हुई कि जो पुट के प्रीमियम है वो बहुत ही कम हो गया, यानी कि पुट तो कोई लेना ही नहीं चाहता। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है वो तो पुट बेचेंगे, या अपनी जिन्होंने मंदी बना रखी है वो भी अपनी हेजिंग करने के लिए पुट बेचते हैं कि भाई चलो टाइम वैल्यू मनी तो ले। और मुझे ये लग रहा है कि जो पुट राइटर्स हैं, पुट के जो प्रीमियम है ना इतने बेहद ही कम हो गए हैं। अभी आप देखेंगे पुट कॉल रेशो भी, मतलब, और आप विक्स को भी देखेंगे, इंडिया विक्स को, वो अपने लोअर लेवल पर आया हुआ है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि बड़े जबरदस्त तरीके से पुट राइटिंग होती है, क्योंकि बाजार तो हिल नहीं रहा, और स्पेशली बैंक निफ्टी में। और मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि या तो कल दोपहर से, अगर कल दोपहर में नहीं हुआ, अगर कल भी बाजार साइडवेज निकल गया तो बात अलग है, नहीं तो कल दोपहर से, नहीं तो थर्सडे को पक्का एक बढ़िया वाला झटका बाजार देगा। और ये जो पुट है जिन्होंने लिख रखी है पुट राइटिंग में एक सबसे खास बात क्या है कि जब लास्ट वीक में आप पुट कोई भी झटका दोगे तो पुट राइटर पूरे महीने के हैं जो इस एक्सपायरी में, उसके बाद अगले महीनों में भी पुट राइटिंग हो चुकी है। अगर एक झटका मान लीजिएगा 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में आता है तो जो पुट के प्रीमियम्स बिल्कुल घट गए हैं
वो इस वजह से तो बढ़ेंगे कि भाई वैल्यू नीचे की तरफ आ गई, इस वजह से भी मुझे लग रहा है 20-30% का राइज हो जाएगा कि इंडिया विक्स बढ़ जाए। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया विक्स के अंदर भी 15-20% की तेजी आ सकती है। मान लीजिएगा इंडिया विक्स अभी 16 पे चल रहा है, तो 16 का 20% 3.2, यानी कि इंडिया विक्स 20 तक पहुंच गया, तो ये प्रीमियम्स उस वजह से भी बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि पुट राइटर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क में है। और स्पेशली मैं अभी आपको बात बताऊँ, हम भी जनरली पुट राइटिंग करते हैं, तो इस समय पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कल दोपहर तक या 11-12 बजे तक आप पुट राइटिंग रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोपहर में 1:30 बजे के बाद, और मैं तो हालांकि सुबह को ही मना करूंगा, पुट राइटिंग 2.5 दिन के लिए हटा लो। हालांकि ये 2.5 दिन में ही देखिएगा पुट राइटिंग में प्रीमियम डिके होता है सबसे ज़्यादा, बट मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबे समय के बाद कि पुट राइटर्स यहाँ पर रिस्क में आ सकते हैं। और कोई भी एक बढ़िया डिप आएगा तो उस डिप में के 2 चीज़ें होंगी, एक तो इंडिया विक्स बढ़ेगा और दूसरा आपने जो पुट बेच रखे उनके प्रीमियम बढ़ेंगे। और पुट बायर को भी मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अब 2.5 दिन की टाइमिंग के अंदर अगर नहीं हुआ कुछ तो पुट जीरो हो जाएगी। बट फिर भी पुट बायर के लिए एक रिस्क कम है अपना स्टॉप लॉस लगा के पुट राइटर के पास, लेकिन पुट बायर के पास। पुट राइटर के पास अभी मुझे लगता है कि रिस्क का रीज़न ये है कि बाजार को चलाने के लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो ऑपरेटर ज़्यादा कैपिटल डालने के बजाय जो उसके पास ऑलरेडी होल्डिंग है उसकी 10-20% होल्डिंग भी छोड़ेगा, तो उसके जो पुट अगर मान लीजिए उसने खरीद रखी है तो उसको पता है कब टाइमिंग करनी है, तो उस समय पर अगर वो अपना माल ऑफलोड करेंगे तो पुट में अच्छा प्रीमियम बन सकता है। इसके अलावा भी दूसरी बात बताता हूँ कि देखिएगा बाजार का एक इनहेरेंट फीचर होता है ऊपर जाना और नीचे जाना। नीचे इसलिए भी बाजार को लाया जाता है कि भाई अगर और माल भी खरीदना है तो अच्छे प्राइस पर माल लिया जाए, तो पहले अपना माल भी छोड़ देते हैं बड़े प्लेयर्स। तो उस वजह से भी मुझे लग रहा है कि एक डिप जो है बनेगी बाजार के अंदर। और इसके अलावा अगर एफएनओ की डेटा को अगर आप देखें तो अगले महीने के सौदे क्या बनेंगे वो अगले 2-3 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले महीने के लिए भी जो है तैयारी शायद अभी हो रही है, और अगला महीना शायद ऑपरेटर मंदा खेलना चाह रहा है, और इसीलिए पुट राइटर से पुट लिखवाने लग रहा है। पुट राइटर्स लिखे जाओ और फिर एक बार बाजार एक बार झटका देंगे और पुट के एकदम प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो जो आप शेयर बेचोगे उससे ज़्यादा तो कहीं शायद पुट बेच के प्रॉफिट जो है, जिन लोगों ने पुट बेच रखी है उनकी पुट शायद आप खरीद रहे होगे और वहाँ पे प्रॉफिट आ सकता है। तो मुझे लगता है कि 2-2.5 दिन जो है पुट राइटिंग अवॉइड करनी चाहिए। बैंक निफ्टी देखिएगा इतना वीक नहीं लगा चार्ट के ऊपर, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर बैंक निफ्टी आएगा नीचे, और थर्सडे तक जो एक्सपायरी से पहले मुझे लग रहा है 41,500 के आसपास तक बाजार आना चाहिए। और मुझे हालांकि इसके भी नीचे लगता है 41,200 41,300 में। तो हो सकता है कि कल बाजार साइडवेज रहे या सेकेंड हाफ में 42,000 को भी तोड़ दे, और 42,000 तोड़ेगा तो 41,800 तक भी या 41,900 तक भी बाजार कल ही आ सकता है। और क्लोजिंग हो सकता है कि 42,000 के आसपास हो या 42 के ऊपर, लेकिन एक बार इंट्राडे बेसिस पे 41,800 41,900 के बीच में बाजार जाने की संभावना है। ऊपरी लेवल पर अगर आप देखेंगे तो जहां पर बाजार बंद हुए हैं वहीं पर अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 42,500 42,600 वहां पर एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पर एक रेजिस्टेंस है साफ साफ। नीचे अगर हम देखें तो 42,200 जहां पर आज बाजार का लो है, ये भी एक अच्छा स्पॉट है। अगर 42,200 के नीचे बाजार खिसकता है, और मैं कहूँ 42,150 के नीचे अगर बाजार आधे घंटे ट्रेड हो जाए तो 42,000 भी कल टूट जाएगा। एक्सिस बैंक 28, पीएनबी, इंडसइंड बैंक, आईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, ये सब चलते हुए नजर आए। एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा कमजोर थे आज। और इसके साथ साथ अगर हम देखें एफआईज ने बहुत दिनों के बाद 1593 करोड़ की सेलिंग की है, यानी कि 1,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग बहुत दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिलेगी एफआईज की। हालांकि आप एक्सपायरी ट्रेड में जा रहे हैं तो अपने मंदी तेजी के जो भी पोजीशंस उनको सेटल करना है, तो शायद इस वजह से भी सेलिंग है। डीआईज आज नेट बायर थे 1262 करोड़ के। इसके अलावा 761 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग हुई है और एफआईज के द्वारा, और 1,068 करोड़ की ऑप्शन सेलिंग हुई है। तो ऑप्शन कौन सी बेची होंगी अब बताइए आप? ये पुट तो बेचने से रहे, क्योंकि पुट बेचेंगे तो पता फंस जाएंगे और पुट के प्रीमियम है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि जो इन्होंने कॉल खरीदी हुई है कुछ कॉल को हल्का कर रहे हैं। और स्टॉक फीचर्स में हालांकि बाइंग है इनकी अभी भी, और स्टॉक की ऑप्शंस भी जो है बाय है। ऑप्शन दोनों साइड की बाय हो सकती है। और पुट कॉल रेशियो निफ्टी में 0.63 पर 638 पे है। तो ये तो आपको ये बता रही है कि भाई बाजार साइडवेज रहना चाहिए। और बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 0.954 पे, यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा जो तेजी करके गए हैं वो अपनी हेजिंग लेके गए हैं, तो पुट वहाँ पे कर पुट के प्रीमियम बहुत कम है बैंक निफ्टी में।
तो शायद इस वजह से भी पुट कॉल रेशो सेलर के एंगल से भी देखें तो सेलर बहुत नीचे जाके भी पुट बेच रहा है, बहुत नीचे के लेवल पे भी पुट बिकी है आज अगर हम देखें तो शाम तक। और ये हुआ बाजार की एक डायरेक्शन, एक रेंज में रहने की वजह से अगर बाजार में एक भी डायरेक्शन नीचे की आ गई ना, ये पुट कॉल रेशियोज़ के जो वैल्यूज़ हैं इसमें तो हालांकि कम चेंज होगा, लेकिन पुट के प्रीमियम एकदम तेज़ी से बढ़ सकते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी फ्लैट ही था, हालांकि ये जब रिकॉर्ड हमने कर रहे थे तब खुला नहीं था, बट अभी मैं आपको बताऊं तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ फ्लैट ही था। हालांकि नेस्डेक आधे % और S&P 500 0.4% की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो भाई $86 पे आ गया, अभी इसके भी नीचे आ गया था, 85 के आसपास चल रहा था। और निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी राइटिंग है, 18,300 की कॉल में भी 18,200 में, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 18,200 18,300। मुझे सपोर्ट लगता है 18,000 के ऊपर जहाँ पे पुट राइटिंग है, तो इसी रेंज में कल हम उम्मीद कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग अच्छी हुई है। अब ये पुट राइटिंग वास्तव में सच में बाजार को रोकने के लिए या बाजार ट्रैप करेगा, ऑपरेटर ट्रैप करेगा, तो आज 42,200 पे अच्छी पुट राइटिंग हुई है, 42,300 पे भी। तो क्योंकि दिन भर बाजार यहाँ रहा तो 42,200 की अंदर पुट राइटिंग इसलिए भी हुई कि इसको होल्ड किए रहा शाम तक, और फिर एक शाम को पुल बैक भी आया और उस पुल बैक की वजह से 42,500 के आसपास की कॉल के अंदर अनवाइंडिंग हुई, तो कॉल राइटर थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए शाम के मूव की वजह से। बट मुझे लगता है कल भी एक रेंज ही रहने वाली है, और निचले लेवल पर मुझे लगता है कि 42,000 को होल्ड करना चाहिए। अगर 42,000 टूट गया तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ 41,800 41,900 तक की बाजार जा सकता है। ऊपरी लेवल पर 42,500 42,600 एक रेजिस्टेंस जोन है। कल एक साइडवेज रहेगा, लेकिन दोपहर में फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक मूव नीचे की तरफ का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी तक फाइनेंशियल निफ्टी में इस पूरे महीने में जितने मूव्स आए हैं एक्सपायरी पे सब तेजी वाले आए हैं, बट कल हमें लग रहा है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो कोई भी बड़ी पोजीशन अगर ऊपर की तरफ खींचते हैं तो तेजी वाले प्लेयर्स के लिए फंसने का मौका रहता है, क्योंकि पूरे महीने की एडजस्टमेंट हो रही है। तो मुझे लगता है कि कल का मूव नीचे की तरफ जो है फाइनेंशियल निफ्टी में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि बैंक निफ्टी 42,000 भी तोड़ दे और 41,800 के आसपास तक या 41,900 के आसपास कहीं पे सपोर्ट ले। क्लोजिंग हो सकती है कि 42,000 के आसपास ही हो। और आज की चर्चा में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।